हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये वीडियो पार्ट 1 है। एक दूसरा वीडियो भी है जो है इसका पार्ट 2। तो दोस्तों, जो पार्ट 1 में होगा वहाँ हम किसी इंटीजर डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको दिखाएंगे। जैसे कि 15 या फिर 124 या फिर 241, ऐसे जो नंबर जिसमें कोई पॉइंट या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है उसको कहते हैं इंटीजर नंबर। ऐसे कोई इंटीजर नंबर को डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। और जो दूसरा पार्ट होगा पार्ट 2, वहाँ पे हम फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। जैसे कि आप ले सकते हैं 12.5 या फिर 9.3125, ऐसे कोई नंबर जिसमें पॉइंट के बाद भी नंबर है, मतलब फ्रैक्शन है, उसको कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं वो दिखाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, हम पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा जैसे कि जो पहला एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे दिया है वो है 15 का। तो फिर हम पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये डेसिमल में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो मेरे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि कोई भी डेसिमल नंबर को अगर आप दूसरे किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। तो मैं फिर से यहाँ पे वो प्रोसेस आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोई भी डेसिमल इंटीजर नंबर को अगर आप दूसरे किसी नंबर सिस्टम में, जैसे कि अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी का बेस है 2, मतलब उस डेसिमल नंबर को यहाँ पे जैसे 15 है, 15 को आपको बार बार 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक के आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल का बेस है 8। तो फिर यहाँ पे जो 15 नंबर है डेसिमल में, उसको हम बार बार 8 से डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हम कर सकते हैं। अगर हम इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हेक्साडेसिमल का बेस आप जानते हैं 16। तो बार बार इस 15 नंबर को हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। हालांकि ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस यही है। तो फिर चलिए हम अब इस 15 नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा बोर्ड को पहले क्लियर कर लेते हैं जगह बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम 15 को डिवाइड करते हैं 8 से, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हम राफ में आपको ये करके भी दिखा रहे हैं। देखिए, 8 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1, यहाँ पे 8 बैठेगा और रिमाइंडर आएगा 7। तो देखिए, ये जो कोशेंट है वो कोशेंट को हम लिखेंगे इस 15 के नीचे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये होता है। और ये जो रिमाइंडर है इसको यहाँ पे एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद इधर लिखेंगे। तो दोस्तों, मेरा जो डेसिमल से बाइनरी वाला वीडियो है, उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आया है या फिर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखते रहिए, आप पूरी बात अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन निकल के आया है वो 1। अब ये 8 से छोटा है, मतलब इसको फिर से 8 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा नंबर को नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब पहले 1 और उसके बाद 7 को। तो फिर हमारा आंसर निकल के क्या आता है कि 15 जो डेसिमल में है वो इजिकल टू होगा पहले ये 1 और उसके बाद ये 7, और ये होगा ऑक्टल में। तो यही है इसका आंसर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये
आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप थोड़ा पीछे जाके फिर से इसे देख सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ गया है तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो हम इस बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल था वो था 241। ये है डेसिमल में, हमको इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो प्रोसेस बिल्कुल वही है, हम 241 को बार बार डिवाइड करेंगे 8 से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं राफ में इसे करके भी दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे 8 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो फिर यहाँ से 1 नीचे आएगा, इसलिए 0 यहाँ पे बैठेगा और 0 होगा, और फिर सब्सट्रैक्शन के बाद 1 निकल के आता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन निकल के आया 30, वो जाएगा 241 के नीचे, और जो रिमाइंडर निकल के आया 1, वो एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद आएगा यहाँ पे। अब 30 को हम फिर से 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं वो भी आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे 3 को 8 से गुना करने से आएगा 24, और रिमाइंडर आएगा 6। तो ये जो क्वेश्चन निकल के आया 3 वो बैठेगा यहाँ पे, और ये जो रिमाइंडर निकल के आया 6 वो एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो 3 निकल के आया है वो 8 से छोटा है, मतलब हमें अब और कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे। तो आंसर कैसे देखेंगे, पहले वाले की तरह हम नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ। तो फिर पहले हम क्या लिखेंगे, 241, ये जो डेसिमल में है ये इक्वल टू पहले ये 3, फिर ये 6, और फिर ये 1, और ये होगा किसमें, ऑक्टल में, इसलिए हम इसका बेस 8 लिख रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक थोड़ा बड़ा नंबर लेके आप तीसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम तीसरा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है 612। ये है डेसिमल में, हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो चलिए ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस वही सेम है, हम इसे बार बार 8 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम राफ में करके भी देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे 7 को 8 से गुना करने से आएगा 56, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के बाद आएगा 5 और ऊपर से आएगा 2। तो अब हम यहाँ पे 8 को 6 से गुना करने से आएगा 48 और रिमाइंडर आएगा 4। तो ये जो 76 क्वेश्चन निकल के आया है उसको हम लिखेंगे 612 के नीचे, और ये जो रिमाइंडर 4 निकल के आया है उसको एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद लिखेंगे यहाँ पे। अब हम दोबारा 76 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो इसको भी हम करके दिखा रहे हैं दोस्तों। 76 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम 9 खिलवा रहे हैं। 8 और 9 का मल्टीप्लिकेशन से आएगा 72, तो रिमाइंडर आएगा 4। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आया 9 उसको लिखेंगे यहाँ पे, और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद ये जो रिमाइंडर निकल के आया उसको लिखेंगे। अभी भी ये 8 से बड़ा है, तो फिर हम दोबारा इसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 9 को दोस्तों 8 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 8 1 का 8 और रिमाइंडर निकल के आया 1। तो फिर ये जो 1 क्वोशंट है उसको लिखेंगे हम 9 के नीचे, और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद ये जो रिमाइंडर 1 है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों आप देखिए ये जो 1 निकल के आया है ये 8 से छोटा है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन का काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। पहले की तरह ही नीचे से जाएंगे हम दोस्तों ऊपर की तरफ। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, 612 जो है डेसिमल में, इसको अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आएगा ये 1, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये वाला 4, और उसके बाद ये वाला 4, और ये ऑक्टल में है इसलिए इसका बेस 8 होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा।
अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप थोड़ा पीछे जाके उसको रिवाइंड करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और उसके पास वाला घंटी का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो मैं जब अपलोड करूं तो आपको वो तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।